भारत सरकार को ऐसे लोगों का पासपोर्ट निरस्त करना चाहिए और उन्हें वापस भारत में बुला लेना चाहिए। मैं आपसे यही आग्रह करता हूं। दोस्तों, भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी डिसीजन लिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं और स्टार्टिंग के क्लिप में इसीलिए मैं आपको दिखाया कि ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बेसिकली जो प्रवासी अदर कंट्री में जॉब करते हैं, दुनिया के किसी भी देश में रह रहे हो, इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो और आपको घर वापसी होना निश्चित है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। जो खबर आई है, जो न्यूज आई है, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से डिस्कशन हुआ और इस डिस्कशन में सारे जितने भी विपक्षी दल है, सारे, ऐसा पहली बार हुआ है जो ये चीज़, ये जो कानून है, ये जो नियम है, सबने सपोर्ट किया है। कोई ऐसा सांसद नहीं है जो सपोर्ट नहीं, क्योंकि ये लोकसभा में डिस्कशन का जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर किया, पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ कॉपीराइट के वजह से, क्योंकि ये 3 मिनट का पूरा डिस्कशन था। तो मैं सोचा था कि वीडियो पूरा अपलोड कर दूँ मैं अपने चैनल पर, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रूल का खिलाफ है, इसलिए मैं पूरा वीडियो आपको नहीं दिखाया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए मैं आपको दिखाया, ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए, क्योंकि लोकसभा में एक नया कानून बना है, एक नया अपडेट बना है। इसके ऊपर तो आपको बात करने ही वाला हूं, और 10 लाख इंडियन की कैसे घर वापसी हुई है वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और तीसरा जो सबसे अहम अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अभी क्या मैं खाड़ी देश में जा सकता हूं कि नहीं वहां पे, क्योंकि कुछ लोग यहां पे छुट्टी आए थे, जैसे ओमान से, कतर से, सऊदी से, बहरीन से, दुबई से, बहुत सारे प्रवासी जो छुट्टी आ गए थे और वो जा नहीं पा रहे थे। इस वजह से लोग अब चाहते हैं कि हम जा सकते हैं क्या। तो नो डाउट अभी आप जा सकते हो, सारी फ्लाइट ओपन है, कोई भी फ्लाइट अभी ऐसा नहीं कि कैंसिल है या डिले चल रही है, सारे फ्लाइट सारे कंट्री में चल रही है। अगर आप खाड़ी देश के लिए ट्रैवल करना चाहते हो तो आप बेधड़क कर सकते हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन अभी भी जुबानी जंग चालू है। ईरान कुछ बोल रहा है, यूएस कुछ बोल रहा है, इसराइल कुछ बोल रहा है। तो कभी भी ये खतरनाक मोड़ ले सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बोल दूं कि हाँ ये युद्ध पूरी तरह खत्म हो गया, क्योंकि ये अचानक हमला करना स्टार्ट कर देता है एक कंट्री दूसरे कंट्री पे। अगर ईरान पे यूएस और इसराइल अटैक करता है तो ईरान क्या करेगा कि जो भी खाड़ी देश, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, ये 6 जीसीसी कंट्री है, ये कंट्री पे अचानक ड्रोन से, मिसाइल से हमला करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम के हालात है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर किया, क्योंकि लाखों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझसे कमेंट करके पूछते रहते हैं, इसलिए मैं अपडेट दे दिया कि अगर आप खाड़ी देश जाना चाहते हो तो अभी फ्लाइट वगैरह चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा, क्योंकि भारत सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया है और एक ऐसा कानून के ऊपर पहली बार डिस्कशन हुआ है। दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहां पे इस तरह से डिस्कशन हो। ऐसे लोकसभा के पोर्टल पर यह डिस्कशन हुआ है और इसीलिए प्रूफ के तौर पे आपको मैं दिखाया कि ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए, क्योंकि ये अपडेट में क्लियरली बताया गया है। और ऐसा नहीं है, ये जितने भी संसद हैं, जितने भी विपक्ष का हो या फिर जो सत्ता में हो या दूसरे कोई छोटी मोटी पार्टी को, सारे सांसद ने इस जो कानून का बिल्कुल समर्थन किया है और बोला है कि जल्दी से जल्दी ये नियम पास हो जाना चाहिए। और ये नियम पास होते ही बहुत सारे इंडियन को घर आना पड़ेगा। जैसे नियम के बारे में एकदम बारीकी से समझ लेना, बिल्कुल वीडियो छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि कुछ लोगों को दिमाग में बैठ जाता है कि गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है। और हर सोशल मीडिया पे झूठ न्यूज़ नहीं होता है, कि कुछ सोशल मीडिया ही है जो आपको रियलिटी बता रहा है, अपडेट दे रहा है। तो आपको जैसा मालूम है कि 1 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ प्रवासी सिर्फ ये 6 कंट्री में है, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, ठीक है। ये जीसीसी में 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी वहाँ पे काम करते हैं। बाकी यूरोपियन कंट्री में भी, जैसे यूएस के अंदर लगभग 5.3 मिलियन, 53 लाख तो सिर्फ यूएस के अंदर काम कर रहे हैं। कनाडा के अंदर बहुत सारे भारतीय हैं, उसी तरह इटली के अंदर है, फ्रांस के अंदर, हर जगह दुनिया के कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे भारतीयों वहाँ पे जाकर काम नहीं कर रहे हैं। तो भारत सरकार के एक सांसद ने इस आवाज़ को उठाया और सारे सांसद ने इसको सपोर्ट किया। उठाया ये आवाज़, वो ध्यान से आपको सुनना है, और पहली बार ऐसा हुआ है
बाकी कोई ऐसा कंट्री में इस तरह का रूल नहीं है, नियम नहीं है। लेकिन भारत एक लौता कंट्री है, वाहिद एक ऐसा कंट्री है जो इस रूल के ऊपर, इस नियम के ऊपर जो है कानून बनाने की बात चल रही है और जल्दी से जल्दी कानून बना देगी, क्योंकि इसमें कोई रोड़ा नहीं आ रहा, विपक्ष नहीं इसमें कोई अटकल नहीं लगा रहा। इसलिए इस कानून को जल्दी से जल्दी पास होना चाहिए। और जो कानून की मैं बात करने वाला हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा और सहमत हो गए तो प्लीज़ एक हिंदुस्तानी होने के नाते आप ज़रूर अपना राय लिखना कि ये कानून पास होनी चाहिए कि नहीं। तो ये जो सांसद महोदय हैं, इनका कहना है कि बहुत सारे प्रवासी जो चले जाते हैं अदर कंट्री, वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ पे जैसे यूरोपियन कंट्री का एग्जांपल लो, तो वहाँ पे जाने के बाद अपने फैमिली को भी बाद में लेके चले जाते हैं, बीवी बच्चों को लेके चले जाते हैं, लेकिन माँ बाप को यहाँ पे छोड़ देते हैं। और फिर अपने माँ बाप को लोग खर्चा वगैरह या फिर मेडिकल सुविधा वगैरह वो नहीं देते हैं। या फिर आप दुनिया के किसी भी कंट्री में अकेले भी रह रहे हो, अपने यहाँ पे वाइफ या बच्चे को अलग रखे हो, अपने माँ बाप को अलग रखे हो और अपने माँ बाप को पैसे अलग से आप नहीं दे रहे हो, उसका मेडिकल का खर्चा, उसके खाने पीने का खर्चा, उसके रहने का व्यवस्था अगर आप नहीं कर रहे हो, तो भारत सरकार के इस नियम के तहत भारत सरकार पास अगर रिपोर्ट आपकी माँ या बाप अगर करते हैं कि हाँ हमारा बेटा इस तरह का चीज़ हमें नहीं दे रही है, तो भारत सरकार आपका पासपोर्ट रद्द करेगी और फिर भारत सरकार पासपोर्ट रद्द करके वापस आपको इंडिया बुला लेगी। फिर दोबारा वापस जा भी नहीं सकते हो। तो ऐसे प्रवासियों को, ऐसे भारतीयों को अब सतर्क रहना है और अपने माँ बाप को अगर खर्चा नहीं देते होगे तो ये गलती भूल से भी नहीं करना है और जल्दी से जल्दी अपने माँ बाप को मना लेना। नहीं तो अगर कोई भी, क्योंकि नज़दीकी कोई भी कोर्ट में अगर ये चले जाए तो आपका पासपोर्ट रद्द भी हो जाएगा और आपको वापस आना पड़ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे भारतीयों पर इसका असर पड़ने वाला है, तो जल्दी से जल्दी इस नियम को उल्लंघन नहीं करना। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि 10 लाख भारतीयों की घर वापसी हुई है और ये लोकसभा में ही इस चीज़ को बताया है, विदेश मंत्रालय ने इस डेटा को दिया है, क्योंकि ये 40 दिन युद्ध जो है चलने के वजह से बहुत सारे कंपनियों में काम वगैरह बंद हो गया था। जैसे खाड़ी देश में, जैसे दुबई से बहुत सारे प्रवासी आए, सऊदी से, ओमान से, कतर से, बहरीन से। तो जो गवर्नमेंट ने डेटा दिया, इस डेटा के तहत बताया गया है कि अब तक जो भारतीयों की आने की जो तादाद है 10 लाख बताई जा रही है। जैसा मैं बताया 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी सिर्फ खाड़ी देश में काम करते हैं। तो कुछ लोग तो इमरजेंसी छुट्टी उनको आना पड़ा, कंपनी ज़बरदस्ती भेज दिया। कुछ लोग का वीज़ा ही रिन्यूअल नहीं किया, यानी वीज़ा उनका जो है युद्ध के दौरान ख़त्म हो रहा था, वर्क वीज़ा उनका रिन्यूअल नहीं किया कंपनी और उनको वापस भेज दिया। कुछ लोग तो डर के अपने खुद भाग गए। तो भारत सरकार अब चिंता जाहिर किया है, क्योंकि इतने तादाद में लोग अदर कंट्री से यहाँ पे आए हैं, तो उनको भी जॉब देना, जॉब प्रोवाइड कराना। भारत सरकार ऑलरेडी पहले से यहाँ पे बेरोज़गारी दर बढ़ी हुई है उसके बावजूद। तो अब जो है भारत सरकार सोच रही है कि इन प्रवासियों को कैसे भी युद्ध ख़त्म होने के बाद एक्सेस दिया जाए और जल्दी से जल्दी जहाँ से थे वो वहाँ पे काम पे वापस लौट सके। तो आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि लोकसभा में ये चीज़ को बताया गया था, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि आपको भी इसकी बारे में जानकारी मिले। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।